हेलो हाय, वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको ये मैथ से डर लगता है? क्या आपके जिंदगी में मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे भाई मैं तुम्हारी जिंदगी से इंटीग्रेशन का भय दूर कर रहा हूँ, जो वाकई में तुम्हारी जिंदगी में भय बना कर रखा हुआ होगा। अगर इंटीग्रेशन को देखकर भय लगता है, डर लगता है, तो मेरे भाई तुम्हें सही से और अच्छे से पढ़ना है, तब तुम्हें इस इंटीग्रेशन से घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर सही से नहीं पढ़ोगे, अच्छे से नहीं पढ़ोगे, देखिए आवाज आएगी। मैं हर वीडियो में क्या बोलता हूँ, ये लगा छक्का, बॉल बाउंड्री के बाहर और बॉल तुम होगा और इंटीग्रेशन के हाथों में बैट होगा। एक भी क्वेश्चन को बना नहीं पाओगे। जैसे टच करोगे 440 वोल्ट का झटका लगेगा। ठीक है ना? तो ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हो, तब तुम्हें क्या है मेरे भाई, ढंग से पढ़ना है इंटीग्रेशन को। अगर ये वीडियो तुम्हें पहली बार मिली है तो मेरे कुछ बातों को ध्यान सुन। मैं तुम्हारा कुछ टाइम ले रहा हूँ कुछ अच्छी बातें बताने के लिए, ताकि तुम्हारा इंटीग्रेशन तगड़ा हो सके इंटीग्रेशन, ताकि क्लास 12 में तुम मचा सको। ओके, देख, इस वीडियो को देखने से पहले तुम्हें क्या देखना है? तुम्हें देखना है समाकलन को। देखकर अगर तुम्हारे आंख में इस तरह से आंसू आ रहे हैं तो तुम्हें क्या करना है? इस वीडियो को जाकर देखना है। किसको? इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिए। तब क्या होगा तुम्हारी जिंदगी में, ये जो इंटीग्रेशन को देखकर जो आंसू आते हैं ना, ये कभी नहीं आएगा। और अगर तुम्हें इंटीग्रेशन देखकर आंसू आते हैं तो मेरे भाई तुम क्या हो, इस दुनिया में अकेले नहीं हो। तुम अकेले नहीं हो जिसे इंटीग्रेशन देखो क्या लगती है, पता नहीं क्या क्या चीज याद आती है कि सर जैसे इंटीग्रेशन नाम सुनते सर फ्रस्ट्रेशन, टेंशन सब एक ही बार याद आ जाती है। तो तुम्हें ढंग से पढ़ना है, तब तुम्हारे आंखों में इस तरह से आंसू नहीं आए। ओके, तो ये सभी लोग जो है वो ढंग से नहीं पढ़े होंगे, तभी उसको ऐसा कुछ लगा होगा। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ पढ़ने के लिए मेरे भाई, उस तरह से पढ़ोगे ना, इंटीग्रेशन में घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। हर सवाल में मचा दोगे यार, लेकिन ढंग से पढ़ोगे तब। तो इस वीडियो को देख लेना। इसको देखने के बाद तुम्हें क्या देखना है, ये फॉर्मूला शीट। ये सभी मेरे भाई क्या है, हथियार है युद्ध को लड़ने के लिए। कौन सा युद्ध से? इंटीग्रेशन के युद्ध से लड़ने के लिए ये सभी क्या है, हथियार है। साथ में नहीं रखोगे हथियार तो आगे से तो तगड़ा हथियार आएगी तो खत्म कहानी यार। तो परमाणु बम अपने पास भी रखना पड़ेगा ना, ताकि इंटीग्रेशन के सवालों को तुम क्या कर सको, उससे लड़ सको। वे जब बाण फेंके ना तुम्हारे साइड, तो तुम भी अपने क्या कर सको, तुम भी बाण फेंक सको। तो तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए ना, तो तगड़ा कंसेप्ट होना चाहिए तुम्हारा, तब जाकर इंटीग्रेशन तुम्हें समस्या नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे पढ़ोगे समस्या तो आएगी। कैसे नट बोल्ट खोल पाओगे यार, इंटीग्रेशन तुमसे खुलेगा ही नहीं, सब रेंज तुम्हारा फेल हो जाएगा। ठीक है ना? सारे रेंज तुम्हारा क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, जब जाओगे इंटीग्रेशन क्वेश्चन बनाने के लिए। इसीलिए सभी रेंज को संभाल कर, सभी रेंज क्या बोल रहे हैं, अरे वही कंसेप्ट, कुछ बातों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले। ओके, आई होप वो बातें कर लेना, अच्छी तरह से पूरा कर लेना जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। आगे बात समझ में, ये सब तब आना मेरे भाई। तुम क्या आज के लेक्चर पे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हारे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो ख्याल रहे हम लोग कहाँ पे हैं, लेक्चर 12 पर हैं। तो डायरेक्ट अगर तुम्हें ये वीडियो मिली है तो पहले कभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हो मेरे छोटे भाई, जाओ इस चैनल के प्लेलिस्ट के ऊपर जाओ, वहां तुम्हें इंटीग्रेशन नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करो और वीडियो को ढंग से पढ़ते हुए आ। तुम्हें चैनल से प्यार हो जाएगी और चैनल से प्यार होने के साथ साथ तुम्हें इंटीग्रेशन से प्यार हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से तुम्हें पढ़ना है। ओके, ये पढ़ने से पहले तुम ये जरूर पढ़ लेना, क्या सर, ये क्या है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन की विधियां, क्योंकि 7.2 से इसकी शुरुआत होती है। तुम्हारे टोटल 3 है क्या, समाकलन की विधियां। इन तीनों में से अभी हम लोग पहला पढ़ रहे हैं, क्या सर, क्या पहला तुम्हारा पढ़ रहे हैं, ये वाला। ओहो, यहाँ मिल नहीं रहा। पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन द्वारा। उन सभी को पढ़ लेना, तभी आना आज की वीडियो पे, तब तुम्हें समस्या नहीं आएगी। ओके, आई होप इतना सारी बातें जो मैं तुमसे बोला हूँ इन सभी को कर लेना। ये फालतू बातें नहीं था मेरे भाई, बहुत इंपोर्टेंट था तुम्हारे लिए, इसे कर लेना, तभी आना लेक्चर के ऊपर। ओके, तब तुम्हें समस्या नहीं आएगी। चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना लेक्चर। आई होप तुम अच्छा बच्चे हो, इन सभी को बात मान कर ही आओगे। आ जाओ, उनसे पहले बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है ना? बजरंगबली को साथ लेकर चलना है, तभी जाकर सवाल बनाने में क्या आएगी, मजा आएगी। ठीक है ना? हर कंसेप्ट को बजरंगबली की तरह क्या करना है मेरे भाई, तगड़ा बिल्ड करना है। ओके, चलो जी, हो गया। कमेंट नीचे कर देना जय श्री राम। 7.2 को हम लोग बना रहे हैं। इसको देख कर ऐसा ख्याल आ रहा है, जो मैंने बातें बोली है उसको ढंग से देख, अच्छा से करते हुए आ, तब तुम्हें ऐसा मजा आएगी, पूरा टी शर्ट उठा के डांस करोगे यार। ठीक है ना? सर आप क्या लगा कर रखे हैं, अच्छा बात है, इस तरह से तुम्हारा इंटीग्रेशन हो सकता है। ओके, चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्वेश्चन। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन 6। पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने टोटल 5 तक डिस्कस कर लिया था, आज डिस्कस करेंगे कहां से, 6 से। ये भाई क्या है, ये क्या है? क्या ये आंसू गिरा गिरा पूरा समुद्र बना दिए हो और उसमें खुद डूब गए हो? तो मैंने जो बातें बोली उसको ध्यान से कर लेना, फॉलो कर लेना, तब तुम्हें समस्या नहीं आएगी। उसके बाद भी कोई समस्या आती नीचे कमेंट करना भाई, लेकिन इसकी नौबत नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी अगर मेरी बातों को ढंग से देखोगे। तो ये क्वेश्चन है, क्या ये कर रहे हो तुम? इन सवालों को बनाने के लिए मेरे भाई तुम्हारे पास 2 मेथड है। आज शुरू करते हैं। ये रहा तुम्हारे पास 2 मेथड। ये सवाल जो है इसको हम लोग आज तुम्हारे लिए 2 मेथड से बनाएंगे
तो पहला मेथड तुम्हारा 7.1 है, उसी से बना दूं, इसको बना दूं। आ जाओ, तुम्हारे 7.1 में जो तुम मेथड पढ़ के आए हो ना, उसी से इसको बना देते हैं। कैसे, आ जाओ। क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन रूट अंडर ax प्लस बी ये dx। यह मैं 7.1 के कंसेप्ट से ही बना रहा हूं, अभी 7.2 इसके ऊपर नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये बताओ, ये ax प्लस बी के पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 1/2। सर क्यों सर, क्यों सर? अरे भाई रूट को हम लोग पावर ग्रुप में क्या लिख सकते हैं, 1/2, जानते हो ना। यस सर। और जब ये जानते हो तुमको, इस तरह से तुमने लिख दिया, अब क्या जानते हो, इंटीग्रेशन में क्या जानते हो, पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, पावर में एक जोड़ देते हैं और उसी बढ़े हुए पावर से नीचे डिवाइड ही मार देते हैं। तो मार दो, यहाँ क्या हो जाएगा, ax प्लस बी के पावर 1/2 पहले से था, इसमें एक जोड़ना होता है और उसी से मेरे को क्या करना होता है सर, डिवाइड मारना होता है। हो गई। लेकिन यहां पर एक बात है और तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, आई होप तुम्हें ये बातें याद होगी, तगड़ा तुम्हें याद होगी, आना ही चाहिए। क्या सर, मैंने क्या सिखाया था, इन को इंटीग्रेशन करने के बाद यहां पर x का जो गुणांक a है, हम लोग डिफरेंशिएशन में गुना कर देते थे x के गुणांक से, याद आई कुछ चेन रूल। और यहां पे क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड मार देते हैं। यह सब बातें मैंने पीछे कर लिया है मेरे भाई तुम्हारे लिए, इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूं लेक्चर को सीक्वेंस में देखा कर। अगर तुम्हें पता हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है a, तो ऐसे डिवाइड मार दिए, हो गया प्लस का c आंसर। इसको सही से लिख दे, तो ax प्लस b के पावर यहाँ भिन्न के जोड़ करोगे तो क्या आएगी 3/2, अब बटे नीचे क्या आएगी मेरे भाई, अंदर जोड़ोगे तो 3/2 और बाहर में a आएगी ना। इसको यहाँ ढंग से सॉल्व कर दे तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो तुम्हारा ax प्लस b कि पावर 3/2 ही होगा, बट नीचे a ही होगा। लेकिन यहाँ एक बात और क्या होगी, ये पलटेगी, 3/2 पलटेगा, पलटने आता है ना, नीचे वाला कहाँ जाता है ऊपर, बराबर नीचे वाला हमेशा पलटता है, तो 2 ऊपर और 3 नीचे। ये रहा तुम्हारा आंसर। तो 2/3a ax प्लस b के पावर 3/2, ये तुम्हारा आंसर, देख ले, प्लस c लगा दे। ये तुम्हारा 7.1 का कंसेप्ट यूज होकर तुम्हारा आंसर आ गया है, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। क्या सर, साइन 2x इसका बोले जाएगा तुम्हें इंटीग्रेशन करने के लिए, तो मैंने सिखाया था ना, इसको क्या सिखाया था, साइन करोगे क्या माइनस cos 2x, और क्या होता है जो कोफिशिएंट था x का, उसे हम लोग क्या करते थे, डिवाइड मार देते थे, तो यहाँ दूसरे डिवाइड मार देंगे प्लस c आंसर। इसी कंसेप्ट का मैंने यहाँ पर यूज किया है, पहले मैंने पावर का किया और फिर मैंने x के कोफिशिएंट से क्या कर दिया, डिवाइड मार दिया, हो गया। ये तुम्हारा 7.1 का कंसेप्ट मेरे भाई था, तुम्हें तगड़ा समझ में आ गया होगा। देख मैंने कुछ नहीं किया, ये था, मैंने रूट के बदला क्या लिखा 1/2, 1/2 लिखने के बाद तुम जानते हो पावर में एक बढ़ाते हैं इंटीग्रेशन में हम लोग, मैंने एक पावर बढ़ा दिया, उसी बढ़े हुए पावर से क्या किया, डिवाइड ही मार दिया, खत्म। यहाँ एक बात तुम जानते हो कि x कोफिशिएंट से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड मारते हैं इंटीग्रेशन में, हालांकि डिफरेंशिएशन में हम लोग गुना करते थे, यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड मारते हैं। ये वाला कंसेप्ट मैंने सिखाया है पीछे, ये तुम्हें आती है। यस आंसर। तो ये जो हम लोगों ने बनाया ये क्वेश्चन नंबर 6 को तुम्हारा 7.1 का कंसेप्ट यूज करके, और हम लोग पढ़ रहे हैं 7.2। तुम्हारे पास 2 मेथड है, इस मेथड से भी चाहोगे तुम बना सकते हो। और आजा हम लोग अपना जो मेथड है उससे बनाते हैं, मेथड 2। क्या क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन रूट अंडर ax प्लस का b इंटू dx। ये तुम्हारा क्या है क्वेश्चन, इसको बनाना है कौन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देख क्वेश्चन तुम्हारा ये जो कितना है 6 है, उसके बाद तुम्हारा ये 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है। ओ भाई ढंग से फिर से, क्वेश्चन 6 सर रूट लगा हुआ है, हाँ। क्वेश्चन 7 रूट लगा हुआ है, हाँ। क्वेश्चन 8 रूट लगा हुआ है, क्वेश्चन 9 रूट लगा हुआ है, क्वेश्चन 10 रूट लगा हुआ है, क्वेश्चन 11 रूट लगा हुआ है, क्वेश्चन ओहो यहाँ रूट लगा हुआ नहीं है। तो क्वेश्चन 11 तक का कंसेप्ट सेम, अभी जो हम लोग क्वेश्चन 6 को बनाने के लिए जिस कंसेप्ट का यूज करेंगे ना, उसी कंसेप्ट का यूज तुम्हें हर बार जब जब कोई रूट वाला सवाल आएगा इंटीग्रेशन में, उसी कंसेप्ट का यूज करना है मेरे भाई। मैं चाहता हूं कि सवाल को मैं बनाऊं, तुम देखो, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं मैं एक सवाल तुम्हें बताऊं, एक तरीका तुम्हें सिखा दूं, उस तरीकों को पकड़कर सवाल तुम बनाओ यार, ठीक है ना, तभी ना मजा आएगी। तुम यहाँ पे सीखने के लिए आए हो, ठीक है ना। सवाल मैं बना रहा हूं, तुम छाप रहे हो, ये थोड़े ना तुम करने आए हो।
सवाल तुम्हें सीखना है ना, तो कंसेप्ट को सीख, मैंने किस तरीका से बता रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ उस तरह से। तो रूट वाला का लिए मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ कि सवाल हम लोग बनाते कैसे हैं। तो जब जब रूट वाला आवे, ये तो रूट वाला है नहीं, जब जब रूट वाला आवे तो रूट के अंदर के जितने चीजें रहे ना सभी को टी मान लिया कर हर बार। क्या हर बार? तुम्हें पता है कि 7.2 में हमें लविंग पेयर ढूंढना होता है, लेकिन यहाँ कोई लविंग पेयर तुम्हें मिलने वाला क्या है, नहीं है रूट वाला में। तो क्या करेंगे, सिंपल सी इस क्वेश्चन में जब जब रूट के अंदर चीजें रहे कुछ भी, उस सभी को क्या मान लिया कर, टी मान लिया कर। हेलो, टी वाला सीखे हो ना बनाने के लिए रूट वाला। रूट के अंदर जितना भी चीजें रहे सभी को मेरे भाई क्या मान लिया कर, टी मान लिया कर। अभी क्वेश्चन 6 से लेकर हम टोटल 11 तक को ऐसा ही सॉल्व करने वाले हैं। तो तुमने कंसेप्ट सीखा क्या, तुम्हारा मैंने टाइम लिया कंसेप्ट सिखाने के लिए, ताकि मैं एक क्वेश्चन बनाऊं तुम सभी को धड़ाधड़ खुद से बना दो। ठीक है ना, यही मैं चाहता हूं यार कि क्वेश्चन तुम बनाओ, मैं बनाऊं, मुझे तो आती है यार, तुम्हें बनाना है, तुम्हें सीखना है। तो सवाल बनाते कैसे हैं यह सिखाकर हम लोगों से, ये नहीं कि हम लोग बना रहे हैं तुम छाप रहे हो 4 नंबर 5 नंबर, ऐसा नहीं होता है पढ़ना मेरे भाई। ठीक है ना, तो बात समझ में आ गई कि रूट वाला में क्या करना है, रूट के अंदर जितनी ही चीजें रहे ना सभी को टी मान लिया कर। आजा, जितना मैंने बातें बोली है उसको करके तुम्हें दिखाते हैं, तभी तो बात समझ में आएगी। क्या क्या करो, यहाँ लिखो, माना कि टी बराबर क्या सिखाया मैंने, रूट के अंदर जितनी बातें रहे सभी को टी मान लिया कर। तो माना कि टी बराबर क्या है अंदर, ax प्लस बी। हाँ बस, अब जब मान लिए हो तो डिफ्रेंशिएट भी कर दो, कर सकते हो ना। क्या हो गया यहाँ पर, डी टी बाय डी एक्स, यहाँ पे डी बाय डी एक्स, टी का मान चिपका दो, क्या है ax प्लस बी। हालांकि तुम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन इतना हवाबाजी नहीं करना है, थोड़ा सा लिख ले डिफ्रेंशिएशन में, उसके बाद बनाया कर। डी टी बाई डी एक्स, मैं टी को रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ टी के रिस्पेक्ट में, हो गया। तो यहाँ पे डी का डी एक्स का डी एक्स नीचे हो गया, और टी का मान मेरे भाई ये रहा, मैंने चिपका दिया। यहाँ से तुम्हारा ये डी टी बाय डी एक्स तो रहेगा ही रहेगा, इसको करोगे डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएशन तुम्हारा तगड़ा होना चाहिए, मैं हर बार हर लेक्चर में ये बातें बोल रहा हूँ, तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन खतरनाक होना चाहिए। और तुम इस लेक्चर को देख रहे हो तो मैं यह मान के चलता हूँ तुम मेरे सभी बातों को मानकर ही आए हो डिफ्रेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए। ठीक है ना, तो बताओ बताओ, ये कांस्टेंट है ना बी, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन सॉरी डिफ्रेंशिएशन, सर 0 खत्म। ए का ये रह जाएगा, और एक्स कितना होता है 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए होगा इसका डिफ्रेंशिएशन। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है अपना बोरिया बोई से समटो और पढ़ के आओ पहले डिफ्रेंशिएशन। ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तुम्हें इंटीग्रेशन, यहाँ डिफ्रेंशिएशन की बात नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं कुछ अच्छी जो बातें जरूरी है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हो गया, अब यहाँ से क्या करना होता है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, यहाँ के बाद कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है सर, कुछ करना नहीं। सर क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से क्या कर ले तुम, इस dx का मान निकाल ले। हर बार रूट वाला में क्या करना, रूट वाले के लिए मैं तुम्हें बातें सिखा रहा हूँ, किसके लिए, रूट वाले के लिए। तो रूट वाला जब भी जब सवाल रहे तो रूट के अंदर जितना चीजें रहे सभी को टी मान लिया कर। ओके, टी मानने के बाद उसे क्या कर दिया कर, डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट करने के बाद लास्ट में dx का मान निकाल लिया कर। किसका मान लिया कर, dx का मान निकाल। तो यहाँ से क्या आएगा, dt का dt और बटे dx का मान निकालना है। तो ये dx को मैं यहाँ भेज रहा हूँ, ये को बोलता हूँ चल तू वहाँ चला जा, मैं dx, तो dx बराबर क्या आ गया मेरे भाई, dt बाय a। तो यहाँ से मैं ये dx को रिप्लेस कर सकता हूँ क्या, dt बाय a, रिप्लेस। तो ये हो गया। अब मैं इसको यहाँ बनाता हूँ, बना दूं, रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ध्यान से, अब बारी है रिप्लेसमेंट की। तो ध्यान से, रूट तो रूट रहेगा ही रहेगा, और रूट के अंदर जो ये बातें हैं ax प्लस बी, इसको तुमने क्या माना है, क्या माना है सर, टी माने हैं, पुट कर दे टी। और ये dx को तुमने क्या निकाला है सर, dt बाय a निकाला है। तो यहाँ क्या लिख दो, dt बाय a। देख ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, लिख देता हूं नीचे। ठीक है, हालांकि इसे तुम डायरेक्ट कर सकता था कि a को बाहर पहले लिख देता था। ठीक है ना, ऐसे ये तुम्हारा ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। तुम जानते हो किसी अचर फलन का, किसी कांस्टेंट फंक्शन का ना ही इंटीग्रेशन होता है ना ही डिफरेंशिएशन होता है। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो ना, कि जब भी कोई अपना अचर यानी कांस्टेंट आवे अपना आपको क्या करवाने के लिए, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, कॉलर पकड़ते हैं, गए भाई बाहर निकल। ठीक है ना, करते हैं ना, तो यहाँ हम लोग पहले इसको बाहर निकाल देंगे। 1/a बाहर, अंदर क्या बचेगा, रूट अंडर टी डी टी, इस तरह से। हालांकि तुम यहाँ पे ये नहीं लिखकर इसको लिखने के दरमियान ही ये बातें कर सकता था। अपना दिमाग में हमेशा ये बात को डाल कर रखो कि किसी भी कांस्टेंट का ना तो इंटीग्रेशन होता है ना तो डिफरेंशिएशन होता है। वो जब भी अंदर लिखने की बारी आवे उसको ऑलरेडी तुम पहले से ही बाहर निकाल दो, तब तुम्हारा एक लाइन बच जाता। मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, तुम बनाना तो ऐसा करना हर बार। मैंने बाहर निकाल दिया, यस सर। और जब बाहर निकाल दिए हो ये बाहर ही रहेगा, और ये
रूट का बदला हम लोग क्या लिख सकते हैं सर 1/2, तो लिख दो 1/2 dt। अब बताओ 1/1 ये रहेगा गुना, इसका इंटीग्रेशन किसको करने नहीं आता है, किसको करने नहीं आता, सभी को आता होगा। पावर 1 बढ़ा देते हैं, उसी बढ़े हुए पावर से डिवाइड मार देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, पावर 1/2 में 1 जोड़ देंगे, उसी से क्या करेंगे डिवाइड मार देंगे, प्लस का c, खत्म। मैं उसको यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, पेन चेंज करके, ठीक है, अति नहीं होना, मतलब कंफ्यूज मत होना, उसको मैं यहाँ बना रहा हूँ 1/a, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ठीक है, पावर भिन्न के जोड़ करोगे तो ठीक है, पावर 1/2 में 1 जोड़ो क्या आएगा सर 3/2, अब बटे नीचे भी क्या आ जाएगा 3/2 प्लस का c, हो गया। इसको सही से कैलकुलेशन कर दे तो तुम्हें पता है 1/a गुना, इसका हमें पता है कि बराबर के नीचे वाला पलटता है, यह बात ध्यान से सुन ले, बराबर के नीचे वाला पलटता है तो 2 जाएगी ऊपर 3 जाएगी नीचे, तो 2/3, ठीक है, पावर 3/2 प्लस का c, हो गया। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा मेरे छोटे भाई, बैक सब्स्टिट्यूशन। सर ये क्या होता है, सवाल 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे हो क्या, तुम्हें t का मान वापस से जो तुमने माना था उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तुमने अपने सुविधा के लिए t माने हो, इसलिए बैक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा फिर से। तो t को क्या माने थे हम लोग ax + b, उसे रिप्लेस मार देंगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा सही से इसको लिखेंगे तो 2/3a, और t का मान हम लोग क्या माने हैं ax प्लस का b, अब पावर क्या है 3/2 प्लस का c। लो हेयर इज योर आंसर। बताओ कोई समस्या, कोई कष्ट नहीं ना, क्या था क्वेश्चन में यार, कुछ था क्या, नहीं ना। जैसा हम लोग 1 से लेकर 5 तक बनाए थे सेम यहाँ भी वैसा ही बनाए थे। इनके लिए मैंने तुम्हें 2 मेथड बता दिया, अब तुम्हें जो अच्छा लगती है उसको अप्लाई कर देना, ये वाला या फिर ये वाला, तुम्हारे लिए फिर से देख ये सवाल दिया हुआ है, रूट वाला जब जब आवे तो हर बार रूट के अंदर जितना ही चीजें रहे सभी को टी मान लिया कर। मान लिया, टी मानने के बाद मेरे भाई क्या करते, डिफरेंशिएट कर दे, उसके बाद यहाँ पे dx का मान निकाल दिया कर। यह मैं रूट वाले के लिए बता रहा हूं, सिर्फ स्पेशली फॉर रूट वाला। निकल गया। उसके बाद बारी आई है रिप्लेसमेंट की, रिप्लेसमेंट सही से करना है तुम्हें। रूट अंडर एक्स प्लस बी, तो रूट का तो मैंने रूट रहने दिया और इस पूरे को मैंने क्या माना था टी, यहाँ पे टी पुट कर दिया। उसके बाद dx का मान हम लोगों ने कितना निकाला है dt बाई ए, यहाँ पर रख दिया, ठीक है ना। हालांकि तुम इस ए को पहले ही बाहर निकाल सकता था, जैसा कि मैं यहाँ पे किया हूँ। स्मार्ट बन जाओगे बनाते बनाते, ठीक है ना। हो गया। इसको करोगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करने के लिए रूट का मान क्या होता है 1/2, उसे मैंने पावर में बदल दिया। पावर में बदलने के बाद तुम्हें पता है एक जोड़ते हैं पावर में, उसी से डिवाइड मारते हैं। ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी है, ठीक है ना। हो गया। उसके बाद तुम्हारा ये रहा, इसको सही से हल करना, 1 रहने दिया, तुम्हें पता है नीचे वाला पलटता है, 2 ऊपर गई 3 नीचे आई, हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, बैक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि टी का मान वापस से जो हम लोगों ने माना था उसको रिप्लेस कर दिया। इसी को बोलते हैं मेरे भाई क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप तुम्हें तगड़ा समझ में आ गया होगा। आ गई समझ में? यस सर। जब समझ में आ गई है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा। क्या है, कुछ ऐसा ख्याल आ रहा है क्या? गर्मी बहुत लग रहा है यार, ठीक है ना। वीडियो तुम्हारा पता है कितना डिग्री के ऊपर शूट कर रहा हूँ, ये देखो 42 डिग्री के ऊपर तुम्हारा ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मेरे छोटे भाई, ठीक है ना। इसके लिए लाइक कर देना प्लीज़। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, क्योंकि फैन वगैरह हम लोग ऑन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि फैन वगैरह ऑन करूँगा तो आवाज़ कैसे सुनाई देगी तुम्हें स्पष्ट, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों का भी सेटअप थोड़ा सा गरीब वाला है, ठीक है ना। तो लाइक कर देना 42 डिग्री के लिए, ठीक है ना। कैमरा मैन की तुम्हें हालत दिखाऊंगा तो और तुम्हें दया आ जाएगी ठीक है ना। चलो आते हैं वीडियो के ऊपर। बताओ यहाँ पे क्या कंफ्यूजन आ रही है यार? इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। मैंने क्या सिखाया है, जब जब रूट वाला रहे एक ही बात का ख्याल रखना है, रूट के अंदर जो बातें रहे सभी को टी मान लिया कर। आजा बनाते हैं ऐसा मुंह मत बना, ठीक है ना। सवाल बनाते हैं, आजा। क्या ऐसा मुंह बना लिया है तुम? देखो तो ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 7 क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x रूट अंडर x प्लस 2dx। वाह सर 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 इसका आंसर सर देख रहे हैं आप कितना खतरनाक है आजा देखते हैं कि आंसर में दम है क्या कुछ और ही बात ही है। तुम्हें ढंग से बनाना है, आंसर से नहीं डरना है यार। आंसर से अपन को नहीं डरना है, 10 तरीकों को फॉलो करना है, आंसर अपने आप झक मार के लास्ट में आएगी ठीक है। आधा बनाते हैं। मैंने क्या सिखाया है, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, रूट वाला को टी मान लेना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर,
माना कि t बराबर रूट के अंदर जितने चीजें रहे सभी को t मान लिया कर, तो x प्लस 2। जब t मान लिए हो तो डिफ्रेंशिएट भी कर दे, तो क्या होगा यहाँ पर dt बाय dx, यहाँ पर d बाय dx, t का मान पुट कर दे, dt बाय dx, t का मान कितना है मेरे भाई x प्लस का 2, ठीक है ना। यहाँ से तुम्हारा क्या आएगा dt बाय dx, और इसको करोगे डिफ्रेंशिएट, क्या आएगी, डिफ्रेंशिएशन का नॉलेज तगड़ा है ना, क्या आएगी, कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, x का 1 होगा, तो यहाँ पर क्या आएगी 1 आएगी। ओके, अब ये dx को उस साइड दे दे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा ये, रुको रुको यहाँ रुको रुको रुको, यहाँ मैंने क्या बोला dx को उस साइड दे दे, तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, क्या सिखाया था, रूट वाला में क्या करना है, पहले रूट के अंदर जितने ही बातें रहे सभी को t मान लिया कर, तुमने मान लिया, बना भी दिया, t मानने के बाद तुमने डिफरेंशिएट भी कर दिया। ओके, इसके बाद लास्ट स्टेप क्या करना होता है, यहां पर dx का मान निकालना होता है। किसका मान निकालना होता है, dx का। देखो सवाल तुमने 1 से लेकर 5 तक को जो बनाया था ना, लविंग पेयर ढूंढ ढूंढ कर, यहां उस कंसेप्ट का यूज नहीं हो पा रही है, तो तुम्हें यहां पर लविंग पेयर के चक्कर में नहीं पढ़ना है, यहाँ जो बातें बता रहा हूं उसके चक्कर में तुम्हें पढ़ना है कि रूट वाला सवाल को जब भी आवे क्या करना है, रूट के अंदर जितनी चीजें रहे सभी को x मान लिया कर, सॉरी t मान लिया कर, t मान लिया, उसके बाद उसे डिफरेंशिएट मार दिया कर, डिफरेंशिएट मारने के बाद लास्ट में तुम्हें क्या करना है, dx का मान निकालना है। तो यहाँ पे dx को अकेला करना पड़ेगा, कि dx को बोलता भाई तू उधर चला जा, तो डी टेक dt कोना को गुना करोगे, x से dx में क्या आएगी मेरे भाई dx ही आएगी। लो यहाँ से dt dx दोनों बराबर ही हो गया, तो यहाँ पर अब मैं dt लिख दूं या फिर dx लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो गया। अब बात आई किसकी, रिप्लेसमेंट की, किसकी, रिप्लेसमेंट की। तो इस थोड़ा सा लंबा जाएगा इसलिए मैं इसको सेकेंड पेज के ऊपर बना रहा हूं। यहां इंटीग्रेशन बात है रिप्लेसमेंट की, तो ढंग से तुम्हें रिप्लेस करना है, ठीक है ना। ये सवाल तुम्हारा 7 जो है थोड़ा सा पैटर्न से अलग है, हालांकि 11 नंबर 12 नंबर जो सवाल आएगी वो इसी के पैटर्न को फॉलो करेगी, लेकिन तुम्हें अभी से ही अच्छी तरह सीख लेना है। 7 नंबर का पैटर्न थोड़ा सा बदलने वाला है, मौसम थोड़ा सा बदलने वाला है, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, ठीक है ना। देखो बताओ यहाँ पे तो x है ना मेरे भाई, यहाँ पर x तो कुछ है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे रूट अंडर, तो यहाँ लिख दो क्या, रूट अंडर x प्लस 2 को हम लोगों ने कितना माना है t, तो यहाँ क्या पुट करेंगे t, और ये dx से हम लोग क्या पुट कर सकते हैं dt। लो यहाँ पे तुमने वो भी कर दिया, हो गया। सर ये x जगह पर सर क्या पुट करें तो यही थोड़ा सा समस्या है, कोई समस्या नहीं है, तुम्हें अच्छे से सोचना है, क्योंकि ये सवाल अभी पहली बार आया है, अभी तुम्हें बहुत सारा सवाल ऐसा मिलने वाला है, बहुत सारा 7.3 7.4 जब पढ़ोगे ना ऐसा सवाल बहुत सारा मिलने वाला है। तो यहाँ शुरुआत हुई है, तुम्हें ढंग से सीखना है। तो जिसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर एग्जैक्ट मान नहीं निकल पा रही है तब तुम्हें इसकी मदद लेना पड़ेगा, यहाँ से तुम्हें x का मान निकालना पड़ेगा, ताकि ये फंक्शन पूरा पूरा क्या हो जाए, ये क्वेश्चन t के रूप में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि अभी ये क्या है, ये रूट अंडर t dt तो आ गया, लेकिन x का हम लोग कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं इसे t में। तो यहाँ से क्या करेंगे मेरे भाई, t का मान जो है ना, x का मान निकाल लेंगे, फिर यहाँ रख देंगे। तो यहाँ तुम क्या लिख सकते हो साइड में, चूंकि t बराबर तुमने क्या माना है x प्लस का 2, यहाँ से तुम्हें क्या करना है x को t में बदलना है, तो यहाँ से क्या कर x का मान निकाल लेते, ये t रह जाएगा, ये 2 प्लस में साइड क्या चीज आ जाएगी माइनस में, यहाँ क्या हो जाएगा x। तो x के जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं t माइनस 2, यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं t माइनस का 2, मैं यहाँ क्या पुट कर दूंगा t माइनस का 2। लो यही थोड़ा सा रूट से अलग था सवाल, बात समझ में आई, थोड़ा सा ज्यादा सट गया ना पास में ये। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ x माइनस का 2, हो गई, ठीक है ना। तो इस बात को तुम्हें खास ख्याल रखना है। अभी तुम्हें बहुत सारा सवाल में ये जो मैंने यहाँ पर कंसेप्ट लगाया ना, इसको इस्तेमाल करने का तुम्हें मौका मिलेगा, तुम्हें ढंग से करना है। क्या क्या मैंने सवाल को बनाया, लेकिन इस x को मैंने t के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो जब नहीं कर पाओगे कन्वर्ट तब तुम्हें इसकी मदद लेना पड़ेगा। यहाँ से मैंने यहाँ से क्या किया, x का मान निकाल दिया, यहाँ पे देख मैंने मान निकाल दिया। अब मेरा फंक्शन x जो है t में कन्वर्ट हो चुका है, अब ये तुम्हारा आ गया, अब इसको हल कर दे। अब तुम्हें तगड़ा हल करने आती है क्या सर, हल कर दो। ये रूट t है जो मेरे भाई ये दोनों का है, ओहो मैं यहाँ क्या लिख दिया यार, तुम लोग बोलता नहीं है। देखो मैं यहाँ क्या लिख दिया, t माइनस 2 है ना, मैंने यहाँ x माइनस 2 लिख दिया हूँ, यहाँ क्या लिखा होगा t माइनस 2, ठीक है ना। अब यहाँ क्या कर दे, गुना कर दे, ये रूट x दोनों का है तो गुना कर दे ढंग से। ये t से गुना करोगे रूट t में तो क्या आएगा t रूट t,
आएगी ना, यस सर। माइनस 2 मल्टीप्लाई करो क्या आएगी, 2√t, यस सर। भाई समझ में आया? साथ थोड़ा सा पैटर्न से अलग है, इसको प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत तुम्हें पड़ेगी, तो इस सवाल को 10 बार बना लेना, ओके। और इनसे संबंधित जो सवाल है अभी आएगी 11-12 नंबर, अभी और बहुत सारी आएगी, तुमसे तगड़ा बन जाएगा अगर यहाँ सीख लोगे तो, इसलिए तुम्हें ध्यान से सीखना है। हो गया, यस सर। ये मैंने गुना किया, तुम्हें समझ में आई क्या? ये t-2 से मैंने t से 2 नंबर गुना किया, हो गया। अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, रूट अंडर ये t की पावर मेरे भाई 1 है, यानी इसको तोड़ोगे क्या होगी, 1/2 आएगी ना, माइनस यहाँ पे 2, इसको भी तोड़ दे, t की पावर 1/2। बताओ, यहां तक समस्या नहीं ना? बस मैंने उसे पावर ग्रुप में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं ताकि ये पावर रूल अप्लाई करके हम लोग सवालों को बना दे। हो गया? बताओ यहां पर अब ये क्या होगी, गुना पावर क्या होती है, जुटती है, पता है ना। a के पावर अगर m हो गुना a की पावर क्या हो, n है, आधार समान है, पावर क्या होते हैं, जुट जाते हैं। यहाँ tt समान है, पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 1 में जोड़ोगे 1/2 कितना आएगी सर, 3/2 आएगी। हाँ, माइनस यहाँ पे रहने दे वैसे वैसे ही, बस हो गया, खत्म। सवाल तुम्हारा औकात में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। अब यहाँ से क्या कर दे, मैं तुम्हें क्या सिखाता हूं कि जब जब इंटीग्रेशन बाहर लगा हुआ रहे, अंदर कोई चीज जुड़े घटा में रहे, उसे रिप्लेस कर दिया कर, तोड़ दिया कर, रिप्लेस नहीं तोड़ दिया कर, स्प्लिट कर दिया कर, फूट डालो, राज करो, अंग्रेजों वाला नियम, तोड़ दो। तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, मैं पेन चेंज कर बना रहा हूं, इंटीग्रेशन t के पावर 3/2 dt, हमारे से यहाँ पे ये 2 मैं ऑलरेडी बाहर निकाल रहा हूं क्योंकि ये कांस्टेंट है। मैं तुम्हें ये बात बोला हूं, जब जब अलग अलग करोगे इंटीग्रेशन, अगर कोई डिफरेंशिएशन अपने आप को धक्का मार मार के अंदर घुसने का प्रयास कर रहा है डिफरेंशिएशन में, चाहे इंटीग्रेशन में, पकड़ेंगे, ए बाहर निकल, बाहर निकल, ठीक है, देख लो धक्का मार के ये 2 अंदर घुसने का प्रयास कर रहा है, 2 को बाहर खींच के निकाल देंगे, तो ये 2 बाहर, अंदर क्या बचेगा, t के पावर 1/2 dt। बताओ यहाँ तक तुम्हें कोई समस्या है तो नहीं ना? मैंने दोनों को अलग अलग किया, दोनों को मैंने क्या बांटा, इंटीग्रेशन बांटा, ये सब तुम्हें पता है, नहीं पता जान लो अभी। ये दोनों को अलग अलग बांट दिया, इसको ही मैंने बांटा, इसको ही मैंने बांटा, ये 2 को मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल दिया। क्यों सर? क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ना ही डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं होता है, जबरदस्ती घुसने का प्रयास कर रहा था अंदर, ठीक है ना, पहले उसे बाहर निकाल दिया। हो गया, चलो इसको मैं बनाता हूँ कहाँ पे तुम्हारे लिए, नेक्स्ट पेज पे। तो तुम्हें तगड़ा करने आती है क्या सर, पावर जुटती है तो जोड़ दे। तो t के पावर 3/2 पहले से था, 1 जुट जाएगी, उसी से हम लोग क्या करेंगे, नीचे डिवाइड ही मार देंगे। बताओ, ये बराबर मेरे भाई यहां मत देना, बीच में देना, कोई समस्या? पावर जोड़ दिया, उसी डिवाइड मार दिया, आ गई, आगे माइनस 2 रहेगा, यहां भी वही कहानी। तो पावर t के 1/2 पहले से है, 1 जुटेगी, उसी से डिवाइड भी मराएगा। और प्लस c लिखना मत भूलना, प्लस c लिखना नहीं भूलना है। यस सर, अब आगे सॉल्व कर दे, बस तुम्हें मजदूरी करना है ढंग से। तो t के पावर भिन्न का जोड़ करोगे कितना आएगी सर, 5/3 की 2, ओह भिन्न के जोड़ भी नहीं आती है, 5/2 बटे नीचे क्या आएगी, 5/2 माइनस यहाँ पे हल कर दे, तो 2 t के पावर क्या आएगी मेरे भाई, 3/2, भिन्न के जोड़ करोगे तो नीचे क्या आएगी, 3/2 प्लस का c। आगे सिर्फ और सिर्फ मजदूरी है और कुछ नहीं है। आगे तुम्हें पता है कि बराबर के नीचे वाला क्या होता है, पलटता है, ये कैलकुलेशन है, ध्यान सीख, बराबर के नीचे वाला पलटता है। तो ये 5/2 कहां जाएगा, 2 जाएगी ऊपर, ये 2 जाएगी ऊपर, 2 चल दिया अपना नानी घर, ठीक है ना, और 5 वहीं वहीं रह जाएगा, तो 2 ऊपर, तो 2 t के पावर 5/2 बटे कितना नीचे 5, माइनस यहाँ भी वही कहानी, ये 2 के पास जाएगा, ये 2, तो 2 पहले से था, 2 बाद में जाएगा, जुट के 4 हो जाएगी, ना 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 गुना होता है, ठीक है ना, 2 दूना 4, नीचे 3 के 3 रह गया, t के पावर 3/2 प्लस का c। सर आंसर, ना ना ना, अभी आंसर नहीं आया तुम्हारा, क्या करना पड़ेगा, बैक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि t का मान वापस से जो तुमने t का ओरिजिनल रूप माना था उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ आंसर बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन ये गलत आदत है, उनका आंसर गलती हो सकता है, ऐसा तुम नहीं करना। तो पुट करो 2/5, ये तो है ही, t का मान क्या माना था तुमने, कहाँ गया, यहाँ पे x + 2 पुट कर दे, x + 2 क्या है, पावर 5/2 से यहाँ लिख दे, पावर 5/2 माइनस यहाँ मेरे भाई 4/3, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस t का मान पुट कर रहे हैं। t का माना क्या माना थे हम लोग, x + 2, x + 2 क्या है, पावर 3/2,
3/2। ओह कैसा 3 लिख दें सर, थ्री बाय टू प्लस का c। हाँ ये तुम्हारा क्या है मेरे भाई, ओरिजिनल आंसर है। मैच कर लो, एन तुम्हारा आंसर। आई कि नहीं बताओ, आई कि नहीं। हाँ थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो गया तो हम लोग डरते हैं क्या प्रोसेस से। तो अगर तुम्हारा कैलकुलेशन कमजोर है, सवालों को मैं बोलता हूँ ना 10,000 बार बनाने के लिए बनाया कर, ठीक है ना, तगड़ा हो जाएगा तुम्हारे कंसेप्ट। फिर से बता रहा हूँ तुम्हारे लिए, ध्यान से सुन। ये क्वेश्चन है, मैं क्या सिखाया हूँ तुम्हें, जब जब कोई रूट बुलावे उसको डिफरेंशिएट करने के लिए रूट के अंदर वाले को टी मान लिया कर। मान ले यह सब तुम्हें रूट वाले के लिए अप्लाई करना है, ठीक है ना, हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में क्या करना होता है, dx का मान निकालना होता है। यह सिर्फ रूट वाले के लिए, मैंने dx का मान निकाल दिया, क्या आ गया, dt दोनों बराबर ही आ गया। उसके बाद अब बारी है किसकी, रिप्लेसमेंट की। तो मैंने यहाँ क्या किया, रिप्लेस किया, लेकिन यहाँ रिप्लेसमेंट में एक समस्या आ रही थी, सीधे सीधे ये रिप्लेस नहीं हो पा रही थी जैसा कि और क्वेश्चन में हो पा रहा था, ये x डिस्टर्ब कर रहा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर x को t के रूप में कन्वर्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है ना, कर सकते हो ना भाई, यहाँ से कर लिया और फिर मैंने यहाँ इसको वापस से पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद मैंने ये रूट अंडर डी टी से यानी रूट अंडर टी से दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। ये मल्टीप्लाई करने के बाद इसके बाद सिर्फ और सिर्फ मजदूरी है, कंसेप्ट खत्म हो चुका है। इसके बाद गुना पावर जुड़ती है, मैंने इस प्रॉपर्टी को लगाया, हो गया, दोनों को अलग अलग किया, स्प्लिट किया और फिर क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, सही से आंसर आ गई। आई होप तुम्हें कोई समस्या नहीं आ रही होगी, आ भी रही होगी तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। क्लियर नहीं हुआ है मेरे भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ होगा। फिर भी कुछ बातें हैं, सवालों को बना लेना, लेक्चर खत्म होने के बाद 10-10 बार प्लीज बना लेना। ये तुम्हारा साथ जो है, इनसे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा इस कंसेप्ट को यूज करके, इसलिए तुम्हें इस कंसेप्ट को सीखना तगड़ा जरूरी है। इसमें बस एक नई बात यही थी कि यहाँ एक्स का मान निकालना पड़ता है बाद में, ठीक है ना। ओके सर, तो बस समझ में आ गई, आ गई समझ में, बताओ। इस तरह जो मुंह बना रहा था, मजा आई कि नहीं आई, आई ना, ये सर मजा आ गई, मजा आ गई। तो चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए 8। हाँ यहाँ ढूंढना है तुम्हें लविंग पेयर। आ गई बातें लविंग पेयर ढूंढने की, तो लविंग पेयर तुम्हें ढूंढने आती है ना, यस सर, लविंग पेयर ढूंढने आती है, तो तुम्हें लविंग पेयर ढूंढने मेरे छोटे भाई आना चाहिए। लविंग पेयर क्या होता है सर, एक ऐसे फंक्शन को हमें टी मानना होता है जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन उसके पास में बैठी हो या बैठा हो, ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं लविंग पेयर। तो बात समझ में आई। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे किसको मारो चुनोगे टी, उसको मारोगे डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे आ जाएगी। इसको तुम दो मेथड से बना सकते हो, लविंग पेयर वाले मेथड से भी, या फिर मैंने तुम्हें जो सिखाया है क्या, रूट के अंदर कुछ भी रहे सभी को टी मान लिया कर, तो उसी मेथड से बनाते हैं रूट वाले को। आजा बनाते हैं, हटाओ ये लविंग पेयर का टेंशन, हटाओ ये लविंग पेयर का टेंशन, ठीक है ना। क्या सर, रूट में लगा हुआ है, तो आपने सिखाया है सर कि रूट का जब भी क्वेश्चन रहे तो अंदर वाले को सभी को टी मान लिया कर। हाँ मान ले, उसे भी बन जाएगा, बन जाएगा। आजा बनाते हैं, क्या करोगे, क्वेश्चन क्या तुम्हारा, x रूट अंडर 1 + 2x² dx, है ना। यहाँ क्या लिख माना कि t बराबर रूट के अंदर जो रहे सभी को टी मान लिया कर, तो 1 + 2x², खत्म। जब टी मान लिए हो तो डिफरेंशिएट भी कर दे, तो dt/dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt/dx, यहाँ टी का मान चिपका दे, 1 + 2x², यस सर। तो यहाँ से dt/dx मेरे भाई यहाँ पर करना पड़ेगा तुम्हें डिफरेंशिएशन, आती है ना, यस सर। तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0, खत्म। इसका करोगे तो क्या आएगी, 2 × 2 = 4x, क्या आएगी, 4x। देख रहे हो x बाहर इंतजार कर रहा है, देख रहे हो। तो हम लोग यहाँ पर लविंग पेयर का कंसेप्ट लगा देते हैं। क्या था लविंग पेयर का कंसेप्ट, यहाँ पर जो मांगती है उस तरह से यहाँ अरेंज कर देते। यहाँ क्या मांगती है, x dx मांग रही है, x क्या मांग रही है, dx, तो यहाँ अरेंज कर दें। तो x तो है मेरे पास, dx नहीं है इसके पास, मैं इसको dx दे देता हूँ। इसके पास 4 है, लेकिन यहाँ 4 नहीं मांग रहा है, मैं इनसे 4 ले लेता हूँ। ये मेरे भाई याद कर, सवाल 1 से लेकर 5 तक जो हम लोग बनाए थे ना लविंग पेयर का कंसेप्ट, यहाँ जो मांगती थी वही हम लोग कर रहे हैं। तो उस तरह से अरेंज करेंगे, यहाँ x dx, तो हम लोग उसी तरह से अरेंज करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, dt का dt बटे यहाँ 4 ले आ और x रहने दे, यहाँ dx कर दे। बताओ, ये x dx पूरे जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, dt/4। ये तुम्हारा मैंने वो वाला कंसेप्ट यूज कर लिया, कौन, 1 से लेकर 5 तक जो हम लोग बनाए थे ना लविंग पेयर वाला, वही वाला, ठीक है ना। यहाँ मैं dx का मान नहीं निकाला हूँ, आई बात समझ में। आप पुट कर दे यहाँ पर। अब बात है रिप्लेसमेंट की, ढंग से पुट करना। तो इंटीग्रेशन x
dx जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, dt/4। फिर से एक बात ध्यान रखना, dt/4 यानी 1/4 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का ना तो इंटीग्रेशन होता है और ना ही डिफरेंशिएशन होता है। इसे हम लोग पहले बाहर निकाल देंगे, 1/4 बाहर, ठीक है ना। अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x dx हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt। यहां मैं लिख रहा हूं dt, ठीक है ना। बताओ यहाँ पे ये रूट अंडर, तो रूट लगा दे, और 1 + 2x² को क्या माना है तुम, t, तो यहाँ पे पुट कर दे t, खत्म, रिप्लेसमेंट कर दिया है। बताओ तुम्हें कोई समस्या आ रही है तो, नहीं आ रही है कोई समस्या। मैंने क्या किया यहाँ पर, जस्ट t पुट किया, रूट वाले के अंदर वाले को कर दिया, ठीक है। यहाँ पे तुम लविंग पेयर का भी कंसेप्ट का यूज कर सकते हो, उनसे भी आ जाएगी, आ गई। यस सर, अब तुम्हें क्या करना है मेरे भाई, 1/4 रहेगा ही रहेगा। अंदर क्या जानते हो, जब जब रूट वाला रहे तो उसे हम लोग पावर में 1/2 लिख देते हैं, ताकि पावर रूल लगाने में कोई समस्या क्या आ जाए, नहीं आवे, इसीलिए हो गया। चलो जी, अब क्या करोगे, इसको पावर में तुम्हें पता है, एक जोड़ते हैं, मैं डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट करता हूँ, एक जोड़ोगे क्या आएगी, छोड़ो एक नहीं जोड़ता हूँ, डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, नहीं तो किसी को समस्या आ जाएगी। हो गया तुम्हारा 1/4, यहाँ पे t क्या आएगा 3/2, नीचे भी क्या आएगी 3/2 प्लस का c, ठीक है ना। आगे मैं इसको कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर, तो यहाँ पर क्या होता है तुम्हारा 1/4 तो पहले से है, ये पलटेगा तो 2 ऊपर 3 नीचे, तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, गुना 2 ऊपर 3 नीचे, ठीक है ना। इसको पलट दिया, इस बात को ध्यान से रखना भाई, ये आने चाहिए तुम्हें। उसका तुम्हारा क्या बचा है उधर, t के पावर 3/2 प्लस का c, खत्म। ये 2 से 2 बार में कट गया, यहाँ क्या हो गया 3 दूना 6, तो ऊपर क्या बचेगा, t के पावर 3/2/6 प्लस का 6। क्या क्या बोल दिया, समझ में आ गई तुम्हें। ओके, अब करोगे यहाँ पर बैक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि t का मान वापस पुट करोगे जो ओरिजिनल मान था t का। तो क्या था ओरिजिनल मान t का, 1 + 2x², तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 2x² के पावर मेरे भाई क्या 3/2/6 प्लस का c। आंसर मैच कर लो, आ गई कि नहीं आ गई, आ गई सर। बताओ यहाँ पर मैंने क्या किया, तुम्हारे लिए फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। ये सवाल था, यहाँ पे तुम्हें एक ऐसे फंक्शन को t मानना है जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसका लविंग पेयर यहाँ पे मिल जाए, इस कंसेप्ट का यूज कर। या फिर रूट वाला जब भी कोई आवे अपने आप को डिफरेंशिएट करवाने के लिए, रूट वाला कोई क्वेश्चन रहे इस टाइप से, तो रूट के अंदर जो चीज़ें रहे सभी को t मान लिया कर। दोनों कंसेप्ट का यूज कर ले, किसी से भी आंसर आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, रूट के अंदर जितने भी चीज़ें था सभी को मैंने t मान लिया। t मानने के बाद मैंने इसे क्या किया, डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद लास्ट में मैंने क्या किया, यहाँ जो मांग रही है उस तरह से मैंने इसे अरेंज कर दिया। यहाँ क्या मांग रही है, x dx, तो क्या तुम कर सकते हो ऐसा, हाँ कर सकते हैं। x है मेरे पास, ये dx मैं इसको दे दूंगा तो x dx हो जाएगा। इसके पास 4 था, मैंने इसे 4 मांग लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं चाहिए था, मैंने उस तरह से अरेंज कर दिया। अब x dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dt/4, ये हो गया। अब बात है रिप्लेसमेंट की, तो मैंने यहाँ क्या किया है, रिप्लेसमेंट किया है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन x dx जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt/4, तो यहाँ पे dt है, यहाँ 4 लिखने कोई मतलब बनता नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का ना तो इंटीग्रेशन होता है और ना ही डिफरेंशिएशन होता है, अच्छी तरह से तुम जानते हो। मैंने उसे पहले ही बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, निकाल दिया। उसके बाद ये तो खत्म हो गया, अब बचा रूट अंडर 1 + 2x², तो रूट के रूट तो रहने दिया, और अंदर वाले को हम लोगों ने क्या माना है, t, मैंने t पुट कर दिया, बस। इसके बाद तो पूरा दुनिया जानती है इसको सॉल्व करने के लिए, क्या सर, t के बदले हम लोगों ने रूट के बदले हम लोगों ने क्या पुट करेंगे, 1/2 मैंने रख दिया, फिर मैंने जो नियम होता है इंटीग्रेशन का वो लगा दिया, आ गई आंसर, ठीक है ना। यहाँ तुम्हें ध्यान रखना है, नीचे वाला पलटता है, यहाँ ढंग से पलटना, आंसर आ गई। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब नहीं दिक्कत है तो चलो कहाँ पे, क्वेश्चन 8 तो हो गया है, मजा आई ना। यस सर, क्वेश्चन 9, हाँ 9 में तुम्हें ढूंढना है लविंग पेयर। क्या ढूंढना है, लविंग पेयर। क्वेश्चन 9 में तुम्हें ढूंढना है लविंग पेयर, और बड़े जबरदस्त तरीका से ढूंढ सकते हो। अपना ठाकुर वाला हाथ बाहर निकालो जो छुपा के रखे हो, ठीक है ना, हाथ नहीं है मेरा। सवाल को ट्राई करो, क्वेश्चन 9 बहुत ही आसान है यार, तुमसे बन जाएगा। ट्राई कर लिए हो, कोरिया पनीर नहीं बन गया ना, नहीं बना है तो आजा देख ले कहां तुम गलती कर रहा है या तो कहां तुमसे नहीं बन रहा, ठीक है। आजा क्वेश्चन ये 9, इस क्वेश्चन में तुम अभी लविंग पेयर तुम नहीं ढूंढ पा रहा होगा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा। एक चीज करोगे ना तो फटाक से दिखा देगी, तो पर्दा हटाइए, दिखाई दे देगा। कैसे, देखो इंटीग्रेशन
क्या मैं इससे 2 कॉमन ले लूं? 2 ले लूं कॉमन, ले सकता हूं ना? तो 2 मैं कॉमन निकाल लेता हूं, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस का 1, हो सकता है ना? अब बाकी को तुम एज इट इज लिख दे, एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 और यहाँ dx। बात समझ में आई? मैं यहाँ क्या लिया हूं, सिर्फ 2 कॉमन निकाला हूं। क्यों सर? ताकि तुम्हें दूर से दिखाई दे लविंग पेयर। तो बताओ अब किसको टी मानोगे तो तुम्हें उसका लविंग पेयर बगल में मिल जाएगा। बताओ, अंदर वाले को मानो। और तुम्हें मैं वैसे भी सिखाया हूं कि रूट वाला जब भी आवे तो रूट वाले अंदर वाले को सभी को टी मान लिया कर। इस कंसेप्ट का भी तुम यूज कर सकता है, या तुम्हारा अपना जो है लविंग पेयर, इसका भी कंसेप्ट का यूज कर सकता है। क्या सर? अंदर वाले को टी मानो और मारो उसको डिफरेंशिएट। कितना आएगी? दिमाग में मारो, दिमाग में मारो। क्या आएगी? 2x, और x 1 होता है तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बाहर इंतजार कर रहा है। आइए ना, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। हाई भाई समझ में? ये सर, तो रूट वाला कंसेप्ट से बना या सीधे बना दे तो क्या बनाओगे? ओह चलो इसे बनाता हूं। माना कि t बराबर रूट के अंदर वाला मानना होता है, या फिर लविंग पेयर के अनुसार भी अंदर वाले को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि अंदर वाले को मानने के बाद उसको डिफरेंशिएट करने के बाद बाहर वाली आ रही है तो कर ले ही। तो एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 जब मान लिए हो डिफरेंशिएट मार दे तो डी टी बाय डी एक्स, यहाँ पर अंदर ले एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 हो गया। यहाँ से डी टी बाय डी एक्स, इसको मारोगे डिफरेंशिएट क्या आएगी? 2x, x का 1 कांस्टेंट का गया खेलने, बाहर इंतजार कर रहा है। लविंग पेयर, क्या लविंग पेयर आती है ना? मैं ये जो बातें बार बार बोल रहा हूँ लविंग पेयर तुम्हें समझ में आ रही है ना? आना चाहिए समझ में। लेक्चर को सीक्वेंस में देखते हुए अगर नहीं समझ में आ रही है तो ये बातें मैंने बता दिया है। लविंग पेयर हम लोग उसे बोलते हैं, दो प्यार करने वाला जोड़ा को एक को उठाएंगे, उसको डिफरेंशिएट मारेंगे तो उसका प्यार करने वाला बगल में इंतजार कर रहा होगा। मेरे भाई ये और ये लविंग पेयर है। तो बात समझ में आई? अब यहाँ जो मांगता है ट्रांसफॉर्म कर दे। क्या मांगता है? 2x प्लस 1 dx। 2x प्लस 1 तो है लेकिन dx नहीं है, तो मैं दे देता हूँ उसको। ले ले भाई dx, यहाँ बचेगा dt, ये dx को मैं इसको दे रहा हूँ, dt बराबर ये 2x प्लस 1 इंटू dx हो गया। हर बार जो यहाँ तुम्हें मांगेगा उस तरह से अगर अरेंज कर सकते हो तो अरेंज कर देना। मैंने अरेंज कर दिया ना। अब इस पूरी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? dt कर दूं? आ जा यहाँ पे देख, एक बात ध्यान रखना, ये 2 तुम्हारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का फिर वही बात मैं बोलूं, याद है तुम्हें? ये आती है ना? ये सर बाहर निकाल दे। अंदर में 2x प्लस 1 dx। अब बात आई है मेरे भाई रिप्लेसमेंट की। पूरा किसके बराबर है सर? dt के। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूं? dt। यस यस सर। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तुमने क्या माना है सर? t। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रूट अंडर t हो गया। इतना बड़ा सा सवाल कितना छोटा सा सिमट गया यार। बताओ समझ में तुम्हें आई कि नहीं समझ में आई? आई ना? आगे बना दे इसे। फिर से वही कंसेप्ट यार, यहाँ जो लगाया था तुमने, क्या वही 2 का 2 और यहाँ टी वाला क्या लिखोगे? मतलब रूट वाला क्या लिखोगे? 1/2। यहाँ पे टी तुम्हारा, यहाँ 2 पावर जुटेगी, मैं डायरेक्ट जोड़ दूं ये सर 3/2। ये बहुत पुराना हो गया यार, मैं सीधे करता हूँ इसको। प्लस का सी लिखना मत भूलना। आगे तुम्हारा ये पलटेगा, ये 2 जाएगा उसके ऊपर तो क्या हो जाएगा? 4/3 टी के पावर 3/2 प्लस का सी हो गया। लेकिन आंसर यहां मत छोड़ोगे। कहां छोड़ोगे आंसर? 4/3 टी का मान कितना माना था तुमने? ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 बैक सब्स्टिट्यूट, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 पावर कितना? 3/2 प्लस का सी यहाँ छोड़ोगे। ये रहा तुम्हारा आंसर। आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी मेरे भाई। बहुत ही आसान था, ये था ना तुम्हारे लिए। फिर से ये सवाल तुम्हारा दिया हुआ था, ठीक है ना? तुम्हारा क्या दिया हुआ था? सवाल दिया हुआ था। मैंने यहाँ पे क्या किया? एक ऐसे फंक्शन को टी माना जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसका लविंग पेयर यहाँ पे मिल रहा है, तो सीधा सीधा लविंग पेयर दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने 2 कॉमन ले लिया है। तुम भी ये कर सकते हो। देखो सवाल में जब मैं बना रहा हूँ ना, तुम कंसेप्ट को सीख बनाते कैसे हैं, फिर उसी कंसेप्ट का यूज तुम्हें करना है जब सवाल तुम बनाओगे आगे से, ठीक है ना? तुम्हें आइडिया लेना है। तो मैंने अंदर वाले को माना, उसको डिफरेंशिएट किया, ये आ गया। और यहाँ पे अब जो मांग रही थी मैंने उसको अरेंज कर दिया है। मैंने इसे क्या दिया? dx दे दिया। ये पूरा पूरा क्या बन गया? dt। अब बात आई है रिप्लेसमेंट की। मैंने 2 को पहले ही बाहर निकाल दिया क्योंकि वो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। अंदर तुम्हारा फंक्शन आ गया। इसके बाद तुम्हें करने आती है, ये बहुत पुराना हो चुका है।
आई बात समझ में। तो इसको तुम लविंग पेयर के मेथड से बना दो, या फिर रूट वाला जब भी कोई आवे अंदर में सभी को टी मान लिया कर, अंदर वाले को, उस तरीका से भी आ जाएगा। हो गया। आई होप तुम लोगों ने, मैंने बोला था बनाने के लिए, बनाया होगा, तुम्हारा आंसर आ गया होगा। नहीं आया है, कहीं गलती कर रहा है तो नीचे लिख दे, नीचे सर यहाँ गलती करा था, अब सही हो गया है। अगर आंसर सही आया है नीचे कमेंट कर दे यस सर आंसर सही आया है। ओके ठीक है, चलो चलते हैं तुम्हारा क्वेश्चन नेक्स्ट। यहां तक तुम्हें समझ में आ गई होगी क्वेश्चन। ओहो, रिमाइंडर, अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आती है तो जाओ डिफरेंशिएशन के कब्रिस्तान में जाओ, जहां तुमने उसे पढ़ लिख कर कॉपी को फेंक दिया है, उठाओ उसे, जगाओ, उसका एनिवर्सरी मनाओ। नहीं सर एनिवर्सरी सर नहीं, क्या श्रद्धांजलि जो देते हो ना वो मनाओ, उसको जगाओ, अपने डिफरेंशिएशन के नॉलेज को मेरे भाई जगाओ, कुदाल लो, कोड़ो, तब तुम्हें इंट्रोडक्शन तगड़ा समझ में आएगी। तो अपने डिफरेंशिएशन के नॉलेज को जाके जगाओ। ओके यस सर, और तब तुम्हें समझ में आएगी कि सोचो भाई, दिमाग दौड़ाओ, देखो कि किसको उठाएं और अवकलन करें तो बगल में ऊपर नीचे उसका लविंग पेयर मिल जाए। यह तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हें डिफरेंशिएशन आएगी, जो मैंने अभी कर रहा था यहाँ पे। ओके यस सर, चलो क्वेश्चन 10 देखते हैं। जो मैंने बातें बोली उसको ध्यान रखना। क्वेश्चन 10 अरे आसान है यार, आसान है, ऐसा मूड मत बनाओ बनाओ, आजा बनाते हैं, ऐसा मूड मत बना। देखो क्या तुम क्वेश्चन को देख के आराम से डर गया है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा छेड़छाड़ करना पड़ेगा। 1/x माइनस रूट अंडर कितना x, कैसा पेन ले लिया यार। इंटीग्रेशन, ए भाई मेरा क्वेश्चन ही गायब हो गया। इंटीग्रेशन 1/x माइनस रूट x dx, यह क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तुम डायरेक्ट बनाने के लिए चाहोगे तो मेरे भाई नहीं तुमसे बन पाएगा। देख हर गांव में एक राजा होती है ना, एक तगड़ा आदमी होता है ना हर गांव में, वैसे ही कोई कोई एक्सरसाइज में कोई कोई क्वेश्चन हार्ड होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, थोड़ा सा रूट से अलग होते हैं, तो उसको तुम ध्यान रख कि इसको ऐसे बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन 10 जो है इसको तुम जितने मेथड है उसको तरीका से बनाने के लिए प्रयास करोगे तो नहीं बन पाएगी, इसमें एक छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। क्या सर बताओ, 1/, इसमें x, पहले यहां समझ, ये 2 को मैं लिख सकता हूं क्या, √2 गुना √2 लिख सकता हूं ना, गुना करूंगा कितना आएगा 2 ही आ जाएगा। तो क्या मैं इस 2 को लिख सकता हूं √2 गुना √2 लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आर यू एग्री विथ मी ना, एग्री और नॉट, कर रहे हो ना एग्री, यस सर। तो जब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं तो क्या मैं यहाँ पे इस x को लिख सकता हूं √x गुना √x, क्योंकि गुना करोगे तो x ही बाहर निकल जाएगी। यस सर यस, माइनस तुम्हारा x, चलो थैंक यू लिख सकता हूं ना इसको, इसलिए लिख रहा हूं मेरे भाई ताकि हम लोग कॉमन ले सके। तो मैंने इस x को तोड़ दिया है रूट में, और इसको गुना करने के बाद भी क्या आ जाएगा, उतना ही आंसर आ जाएगा। ओके अब आगे क्या हो जाएगा, ये 1/, मैं यहाँ से √x कॉमन ले रहा हूं, ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो निकल गया सब कुछ, यहाँ क्या बचेगा, एक √x बच जाएगी। तो 8 √x माइनस यहाँ पर √x एक ही था वो बाहर निकाल लिया तुमने, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा dx। हाँ अब सवाल को बनाओ तुमसे बन जाएगी। मैंने ये क्यों किया, ताकि कॉमन ले सकूं मैं। तो ये सवाल थोड़ा सा रूट से अलग है, तो इसे तुम्हें याद रखना है कि इसको ऐसे बनाते हैं। हर गांव में एक रथा होती है ना, वैसे ही हर एक एक्सरसाइज में 1-2 सवाल तो तगड़ा होबे नहीं करेगी भाई, इसे ध्यान से देखना। ओके आगे समझे बात, ये सर आगे देख ले इसे कैसे बनाएंगे। अब यहाँ किसको मानना है, माना कि t बराबर, किसको t माने, उसका लविंग पेयर यहाँ पर मिल जाए, तो अंदर वाले को मान ले, किसको, t बराबर √x माइनस का 1। ओके ये सवाल थोड़ा अलग टाइप के है, तुम नहीं सोच पा रहा होगा, मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं, तुम देख ले। ओके चलो डिफरेंशिएट मार दे इसे, तो dt/dx, यहाँ पर dt/dx, यहाँ टी मान पुट कर दे, क्या आ जाएगी, √x माइनस 1, डिफरेंशिएट करो तो dt/dx, यहाँ पे करोगे डिफरेंशिएशन तो √x का क्या होता है, पूरा दुनिया जानती है क्या होता है सर, 1/2 रूट अंडर x, और 1 का तो गया 0, खत्म कहानी, तो यही तुम्हारा हो गया। अब यहाँ जो मांगती है दे दे, यहाँ क्या मांगती है पब्लिक, देखो x √x/dx, इस तरह तुम यहाँ पर अरेंज कर सकते हो। यस सर अरेंज कर सकते हैं, बस नीचे √x है, यहाँ पे नीचे √x है, लेकिन इसके पास 2 है, यहाँ 2 नहीं मांगती है, कोई बात नहीं, 2 मैं इसको दे दूंगा, छीन लूंगा इससे, और यहाँ ऊपर में कपार के ऊपर क्या इसका है dx, इसके कपार के ऊपर dx डाल दूंगा,
ठीक है ना। सवालों को तुम्हें क्या करना है, अरेंज करना है। तो मैं यहाँ अरेंज कर रहा हूँ पेन चेंज करके, तो ये 2 इसको दे रहा हूँ, क्यों सर, क्योंकि यहाँ 2 नहीं चाहिए, 2 दे दे इसको, तो ये हो जाएगा 2 dt, और ये dx उसको कपार के ऊपर दे दे, तो dx बाय क्या हो जाएगा, √x2। हेलो, समझ में आई कैसे मैंने किया। हर बार हमें लविंग पेयर में ही करना होता है। यहाँ जो मांगती है मुझे सवालों को उस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं, उस तरह से चेंज कर देते हैं। मैंने चेंज कर दिया, इसके पास 2 था, ओ भाई हाँ 2 था, तो मैंने 2 क्यों लिखा यहाँ पे, ठीक है ना, मैंने 2 क्यों लिखा। यहाँ क्या मांग रही है, dx बटे √x, उस तरह से हो गया। इसके पास 2 था, 2 इसको नहीं चाहिए, मैंने 2 यहाँ दे दिया, कोना कोने गुना ना, और ये dx मैंने इनको दे दिया क्योंकि इनको चाहिए था, हो गया। अब बात है किसकी सर, अब बात है रिप्लेसमेंट की। आ जाओ करते हैं रिप्लेसमेंट, ढंग से करना, इसको मत देखना, इसको देखना। तो ये dx बटे √x को क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, क्या लिख सकता हूं सर, 2 dt, क्योंकि dx बटे √x क्या है आपका, 2 dt के बराबर है, और 2 क्या है, कांस्टेंट, इसलिए मैं इसे पहले ही बाहर निकाल दूंगा। मैं 2 बाहर, अंदर क्या लिखूंगा, dt थोड़ा सा हटाकर, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन भरना है। अब ये √x-1 को मैंने क्या माना था, क्या माना था, यहाँ t माने थे सर, तो क्या लिखो यहाँ पर 1 बटे t, बटे मांगो नीचे है ना, बटा में। आई बात समझ में। रिप्लेसमेंट ढंग से करना, फिर से देख, ये dx बटे √x क्या है मेरे भाई, 2 dt के बराबर है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, 2 dt लिख दिया, 2 को मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि कांस्टेंट था, इसीलिए आगे ऊपर 1 का 1 रहने दिया, ये रहा, बटे ये √x-1 किसके बराबर है, t के बराबर है, मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया। अब बच्चा जानता है सर 1 बटे t, 1 बटे x, 1 बटे x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, log x होता है, यस, तो लगा दे, यहाँ क्या हो जाएगा, log t प्लस का c, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे t है तो 2। अब करोगे यहाँ पर बैक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि t का मान वापस से पुट करोगे, तो क्या माना था तुमने, √x-1, यहाँ रखोगे √x-1 प्लस का c, here is your answer। समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आई ना। तुम्हारे लिए फिर से सवाल दिया हुआ था, मैंने थोड़ा सा इसमें छेड़छाड़ किया है, तुमको थोड़ा सा ये हार्ड लग सकती है, इसलिए तुम क्या करना है, इन सवालों को 10 बार प्रैक्टिस कर लेना, और इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सा अलग टाइप का है ये, ठीक है ना। √x मैंने कॉमन ले लिया, उसके बाद मैंने अंदर वाले को क्या माना, t, डिफरेंशिएट मैंने करने के बाद बाहर वाला मिल रहा है, हो गया, तुम्हारा ये आ गया आंसर। आई होप तुम्हें क्वेश्चन 10 तक में कोई समस्या नहीं आ रही होगी मेरे छोटे भाई। इसको तुम्हें घर में खुद से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तुम्हें दिक्कतें तो आएगी यार, मैं क्या ही कर सकता हूं। इसलिए तुम्हें दिक्कतें नहीं आवे, इसलिए प्लीज ऐसा तुम्हारा मूड नहीं बने। तो मैंने सवालों के बनाने के दरमियान बहुत सारे बातें बोली है, तुम्हारा बहुत सारा टाइम भी लिया, लेकिन कंसेप्ट सिखा कर दिया, इसलिए मैंने तुम्हारा इतना सारा टाइम लिया। आई होप तुम्हें यहाँ तक मजा आई होगी। मजा आई है, वीडियो को लाइक कमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट काम घंटा जरूर दबा देना, ताकि तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़े। ओके, मैं तुमसे कहाँ पर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तुम्हें क्या करना है, तब तक के लिए जितना मैंने बातें बोली है और सवालों को तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करना है, 10 तक बना लेना, आगे भी ट्राई कर लेना, नहीं बनेगा तब आना, मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मचाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करना। बाय बाय।